हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। हम क्या पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा में? हम पढ़ेंगे आज उसके कुछ कुछ फीचर्स और उसके बोल सकते हो आप उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था और किसने दिया था। एस वी नो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को? इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने क्या करा था? क्लासिफाई करा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। फिर इन्होंने जो 5 किंगडम दिए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिव। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। क्या है किंगडम मोनेरा? जितने भी मोनेरन्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक की माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक मींस बिफोर न्यूक्लियस, कि इनमें न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, हमारा एब्सेंट है। ओके, और माइक्रोस्कोपिक मींस कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। अब देर मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं और क्या करते हैं, कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की। अब दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको कुछ कुछ कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब हम धीरे धीरे इन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे आर्कीबैक्टीरिया। ये क्या है? सबसे पुराने एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि हाई सोल्ट कंसेंट्रेशन, हाई एसिडिक या फिर एल्कलाइन, मतलब बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। अब कुछ तो रीजन होगा ना जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स पे रह सकते हैं। रीजन है इनकी सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड इन दी मेम्ब्रेन। सेल वॉल की मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड की चेन बनी हुई है। दीज देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के 3 ग्रुप है। मेथेनोजेंस, सबसे पहले आता है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो है वो आपको मार्शी एरियाज में मिलेंगे और गट ऑफ कैटल और एनिमल, ये है मेथेनोजेंस आपके, ये मेथेनोजेंस है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स जो कि आपको एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिलेंगे, इनका जो कलर होता है पर्पल होता है। ये देखो, ये है हेलोफाइल्स। ठीक है, और कलर पिगमेंट अंडर हाई इंटेंसिटी और प्रोड्यूस एटीपी। क्या देते हैं? एटीपी। ये क्या देते हैं? मीथेन गैस देते हैं। और ये क्या देते हैं? हमें एटीपी देते हैं। फिर आते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स विच आर फाउंड इन हॉट sulfur spring places. They oxidize sulfur to produce sulfur dioxide and sulfuric acid under aerobic condition to reduce sulfur to hydrogen sulfide under anaerobic condition. ये दोनों कंडीशन में काम करता है, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ये आपको हर जगह मिलेंगे। ओमनी प्रेजेंट मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, every single place, and mostly single cell or form colonies. They are of the following basic shapes. ये होता है कोकस शेप, ये होता है कोकस, गोल 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 गोल, इसको बोलते हैं कोकस शेप। और बहुत सारे कोकस मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं कोकाई। सेल्स आर स्फेरिकल, सेल्स में भी सिंगल, माइक्रोकोकस, डबल, डिप्लोकोकस एंड चेन, स्ट्रेप्टोकोकस और इन क्लस्टर कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैसिलस के बारे में। बैसिलस इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। Cells are elongated and rod-like. They may also become diplobacillus or streptobacillus. Next comes spirillum. Spirillum is spiral shaped. Spirillum is spiral shaped, जैसे कि rhodospirillum. Next है vibrium, which is comma shaped. Which is comma shaped. Vibrio cholera. Next is mycelium. Mycelia is mostly formed by filaments और वो ब्रांच होती है, जैसे कि एक्टिनोमाइसिटीज, ये आपके सामने है बनी हुई। नेक्स्ट आता है मोस्टली सेल्स हैव मोर, क्या होता है कुछ कुछ में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला इज फॉर लोकोमोशन, कि वो मूव कर सके। तो
इसके मदद से आपको बताती हूँ। देखो, एट्राइकस मीन्स नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस मीन्स सिंगल फ्लैजिला, लेफोट्राइकस मीन्स बहुत सारे फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस मीन्स बहुत दोनों साइड बहुत सारे फ्लैजिला, और पेरिट्राइकस मीन्स पूरी बॉडी पे फ्लैजिला ही फ्लैजिला। यही चीज इसमें लिखी हुई है। Atrichus means no flagella, monotrichus one flagella at the end of the cell, amphitrichus means one flagella at the end of two cells, cephalotrichus means a tuft of flagella at the end of one cell, lophotrichus means one tuft of flagella at the end of two cells, peritrichus means flagella distributed all over the body। ये मैंने आपको एग्जाम्पल डायग्राम से बता दिया, यही था डायग्राम। नेक्स्ट है, क्रिस्टियन डी ग्राम ने क्या किया, स्टेनिंग की एक टेक्निक बनाई कि हम चेक करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। तो इस बेसिस पे हमने क्या करा, हमारे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। दिस बैक्टीरिया रिटेन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ब्लू और पर्पल कलर के हो जाते हैं, ब्लू या पर्पल कलर के हो जाते हैं, ये रिटेन कर लेते हैं ब्लू या पर्पल कलर ग्राम स्टेनिंग के बाद। सेल वॉल जो होती है वो स्मूथ होती है और 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। टायोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80% एंड फैट इज लेस। Most of them are susceptible to antibiotics and fewer pathogenic. Next comes gram-negative bacteria. These bacteria do not retain any color after gram staining. Cell walls is wavy and is 8 to 12 nanometer thick. Teichoic acid is absent. Urine is 10 to 20% and lipids are more. Most of them are resistant to antibiotics and many are pathogenic. नेक्स्ट कम्स की बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है वो एक तो बहुत ज्यादा वाइड है, बोल सकते हो आप कि उसको आप पहचान ही नहीं सकते। तो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया पे आ जाते हैं। फोटोऑटोट्रॉफ्स कैरी आउट एनी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्लोरोबियम एंड राइडोस्पोरियम। कीमोऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू ऑब्टेन एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमास। Next comes saprotrophs decomposes larger organic molecules into smaller ones and derive their nutrition, जैसे कि Pseudomonas। Symbionts establish contact with the organism and both are mutually benefited. Rhizobium in the root nodules of legumes and Frankia in roots of non-legume like Coursera. Parasites take shelter on other organisms and derive their nutrient also from that organism called a host. They cause diseases in plants and animals, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखो, रिप्रोडक्शन ना डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कौन सी कंडीशन में है। जैसे फेवरेबल कंडीशन में होगा तो वो बाइनरी फ्यूजन करेगा, जैसे कि ये कर रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो वो स्पोर्स फॉर्म करेगा और एंडोस्पोर्स के थ्रू वो क्या कर लेगा, फिर बाद में कुछ टाइम में, मतलब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा। Genetic recombination is affected by various methods, but no complete sexual reproduction or diploid phase has been reported. तो एक ये वाला होता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्शन और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है बैक्टीरियाज में, कि पहले डीएनए ट्रांसफर किया फिर उसको, तो ये भी एक प्रोसेस होता है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की? बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री में कर्ड बनाने के लिए यूज होता है, चीज बनाने के लिए यूज होता है, फर्मेंटेशन में एल्कोहल के लिए यूज होता है। वो बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें होती है जिसमें हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं। बैक्टीरिया आर गुड ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ खराब ही होते हैं, बैक्टीरिया बहुत अच्छे भी होते हैं भाई, और हमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। मेनी बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि एस्ट्रोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। फिर बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ये एक यूनिसेलुलर कॉलोनियल, और या बोल सकते हो ये कॉलोनियल भी है, यूनिसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला। सिंगल सेल और कनोलीज आर सराउंडेड बाय, इसमें क्या होती है, जिलेटिनियस शीथ होती है। Cells are prokaryotic and have cell wall of peptidoglycan. All membranes are autotrophs and carry out oxygenic photosynthesis. Thylakoid membranes are distributed in the cytoplasm. Thylakoid membranes are distributed in the cytoplasm and have characteristic pigment like C-phycocyanin, C-phycloerythrin, B-keratin and chlorophyll A, जो कि हमारा हायर प्लांट्स में भी होता है। chlorophyll A हायर प्लांट्स में भी देखने को आपको मिलेगा। Most of them have capacity to fix atmospheric nitrogen, जैसे filamentous forms have heterocyst, ये होता है heterocyst for nitrogen fixation. Example, nostoc, Ulcerella and Enapena. Reproduction is by binary fission in unicellular forms. In trichomes or filamentous forms, it is by fragmentation to form short chains of cells called homorgonia. Each homorgonium grows into an adult trichome.
Sexual reproduction and motile cells have not been reported yet. अब तक इनमें कभी भी sexual reproduction नहीं देखा गया है. Many of them are used as biofertilizers because of their nitrogen fixing capacity. Example: nostoc, Anabaena or Olcerilla. Spirulina is unicellular and spiral-like. It is cultured and used as cattle feed in human food. It is a rich source of protein. Next comes the last topic of the day, that is mycoplasma. They were discovered when occurred in rocks. They are the smallest known prokaryotes which lack a cell wall. They were first isolated from the cattle suffering from pleuropneumonia and hence named as pleuronomia-like organism. That is why they are called PPLO. They are highly pleuromorphic, that is they vary in shape. They cause pneumonia and urethritis in animals. In plants, they cause diseases like bunchy top of banana, little leaf of brinjal, witch's groom of legumes, etc. So thank you for watching this video. If you love this video, make sure to subscribe this channel. Hope to see you in the next video.